ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, हम लोग जिस धरती में रहते हैं वो देवभूमि है, ऋषि भूमि है, आर्य भूमि है, महात्माओं का भूमि है, पुण्य भूमि है, स्वर्ग से भी बड़े ये हमारा भारतवर्ष है। जहाँ जो जन्म लिए हैं वो स्वर्ग से बड़े हैं। हमें ज्ञात रखना होगा, दृष्टिगोचर रखना होगा कि हम ईश्वर इष्टों की भूमि पर रहते हैं, देवों की भूमि पर रहते हैं। हम सब ऋषियों के संतान हैं, देव की संतान है, परमात्मा की संतान है। परमात्मा हमारे साथ सदा रहते हैं, यानी गॉड बोलिए, ईश्वर बोलिए, एक ही नाम है। गॉड, ईश्वर, भगवान, ईसा मसीह या जो कुछ भी नामों से बुलाते हैं, आदमी तो एक हैं, परमात्मा तो एक हैं और हम लोग परमात्मा का ही संतान हैं। सिर्फ हमारा देव भाव का दृष्टिगोचर करने से संसार की जितने भी कर्म हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी हम कर्म करते हैं, सभी जो है अच्छा ढंग से पार होगा। हमें किसी चीज़ों का भय नहीं रहेगा। देव भाव यदि हमें वो देश में ले जाएंगे जहाँ पर सभी वस्तुएं मिलेंगे, सभी काम आसानी से होगा। हमें देखना होगा कि वहीं सत्य भाव यानी अच्छे भाव, अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छे दृष्टि, सद्गुण को देव भाव हमारे अंदर में जागा है या नहीं, हम कितना हासिल कर पाए, कितना अध्ययन कर पाए। जैसे हम बोलते हैं कि सदा सत्य बोलिए, तो अगर हम ही नहीं चलेंगे तो सदा सत्य दूसरे को सिखाने से कोई लाभ नहीं। जितने भी महर्षियों, महामुनियों, अच्छे लोगों ने, संत लोगों ने जो वक्तव्य लिखे हैं वो अपना वक्तव्य दिए हैं, जिस पर वो हासिल कर चुके हैं। तो वो दूसरे के लिए नहीं कि ये प्रवचन या कथावाचक बन जाए। हमें स्वतः देखना होगा। कथावाचक लोग भी जो बोलते हैं बहुत सुंदर बात बोलते हैं, तो उस रास्ते पे चल के हमें खुद सोचना होगा, देखना होगा, तो हमें तभी रिजल्ट मिलेंगे कि उस पर चल के हमें कितना फायदा हुई। जितने भी लोग आज प्रवचन कराते हैं अच्छे कर्म करवाते हैं, बहुत सुंदर कर्म कराते हैं, वहाँ वो लोग उस पर हासिल कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। वो सिद्धि लोगों को बांटते हैं कि आप भी चलिए, आपको भी शांति मिलेगी, सुख मिलेगी, प्रेममय मधुरमय जीवन आप व्यतीत कर पाइएगा। अब हम चलेंगे तब तो हम देख पाएंगे। सिर्फ घर में बैठ बैठ के कुछ काम नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ये खराब है, वो खराब है, तो वो दृष्टिगोचर सिर्फ देखने का भाव हमारा गलत हो जाएगा। हमें चलना होगा पथ पर। तो जब हमें सद्गुण का देव भाव हमारे अंदर में जागेगा, स्वात्विक आहार, ये देव भाव आते हैं। स्वात्विक आहार विहार, स्वात्विक क्रिया से अंदर में देव भाव को जागृत करना होगा। हिंसा छोड़ना होगा, असत चीज छोड़ना होगा, ऐसे कुछ कर्म नहीं करना होगा जिससे लोगों को दुख पहुंचे, वो झूठ कुसंगर में फंस जाए, कहीं उनको कष्ट आए। हम ऐसे प्रभु को वो निवेदन करना होगा जब सुबह हम लोग जागते हैं उसी समय कि हे प्रभु, हमसे कुछ ऐसा कर्म मत करवाइए जिससे जीवों को कष्ट हो, जीवों को दुख पहुंचे, जीवों का रुष्ट हो। अगर वो कर्म पे आप नहीं चलते तो आप धर्म कर रहे हैं, क्योंकि धारायते इति धर्मम, वो चीज को धारण करना होगा। और बाकी चीज धारण करने की भाई हम सुबह से शाम तक झूठे बोलेंगे तो आपका झूठी प्राप्ति होगी। तो हमें देव भाव को यदि जगाना होगा तो हमें सत्य विचार, सदाचार, सतगुण एवं स्वात्विक क्रिया करनी होगी। वही सम्मुख में देवलोक, जहाँ हमें देवलोक हमारे अंदर में प्राप्त होंगे, तो हम उसी लोक में ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिव लोक, सभी लोगों का दृष्टिगोचर हमें होगा कि हम उसी लोक में वास कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ सब भगवान हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास, देव विश्वास एवं ईश्वर पर संपूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण कि हम ईश्वर के संतान हैं। तो हमें अगर ईश्वर के संतान हैं, गॉड के संतान हैं, ईसा के संतान हैं, हम यदि अल्लाह के संतान हैं, तो हमें उनको मानकर उन्हीं की क्रिया पर चलना होगा, उन्हीं के द्वारा दिया गया पथ पर चलना होगा। और समस्त संसार ईश्वरत चीज़ों का दर्शन हमें लाभ प्राप्ति हो जाएगी। ये प्रकृति में जितने चीज़ दिए बने हुए हैं, जितना चीज़ सूर्य है, चंद्र है, जल है, पेड़ पौधे हैं, सभी चीज़ को हमको संरक्षण करना होगा, सभी चीज़ को
हम व्यवहार कर रहे हैं तो उनको देखभाल करना होगा। हमारा दृष्टि अर्थात सुदर्शन, सुदर्शन का अर्थ ही होता है कि हमें अच्छाई को देखना होगा। कोई बुराई कर रहे हैं उसको धीरे धीरे हम रास्ते पे ला सकते हैं, जब तक उसको अच्छाई उसकी प्रशंसा करके जब तक वो हम पर मित्रवत व्यवहार नहीं करेगा तब तक हम उसको दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सुदर्शन सदा साथ रखना होगा, अच्छाई में रहना होगा एवं अच्छा कर्म करना होगा। हमें सुदर्शन तभी प्राप्त होगी, और जहाँ सुदर्शन रहेगा वहीं विष्णु का वास होगा, अर्थात ईश्वर हमारे साथ। हम वो साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं कि हमारे साथ हर समय परमात्मा है, परमेश्वर है। चाहे कृष्ण बोलिए, श्री विष्णु नारायण बोलिए, शिव जी बोलिए, श्री रामचंद्र जी बोलिए, हमारे साथ है। उनका विचार पे हमें चलना होगा, उसी रास्ते पे चलना होगा। उनका जो है वही भाव हम संसार में चलाना होगा, तभी रामराज होगी, तभी जो है शांतिपूर्ण होगा, तभी श्री कृष्ण का जो है वो वृंदावन हो जाएंगे, वो मधुरमय जीवन हम प्राप्त करेंगे। तो दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इसके आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे कि श्री विष्णु नारायण की कृपा प्राप्त करने का उपाय क्या है। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।